नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार समग्र पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका केवीसी नैनो का ये जो है किताब है। ठीक है, इस किताब से हम लोग बिहार का सामान्य अध्ययन पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आपका टॉपिक वो है आपका चैप्टर नंबर 15 पढ़ेंगे, बिहार समसामयिक। ठीक है, तो बिहार समसामयिक हम पढ़ेंगे। तो इसका जो भी इंपॉर्टेंट बॉक्स होगा उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए, आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट बॉक्स दिया गया है। तो आपका जो है 17वीं लोकसभा चुनाव में बिहार में चुनाव के 7 चरण हुए थे। तो 17वीं लोकसभा चुनाव में बिहार में चुनाव के 7 चरण हुए थे। तो आपका 7 चरण में आपका चुनाव हुआ था, उसके बारे में दिया गया है। तो 11 अप्रैल 2019 को पहला चरण, 18 अप्रैल 2019 को दूसरा चरण, 23 अप्रैल 2019 को आपका तीसरा चरण, और 29 अप्रैल 2019 को चौथा चरण, 6 मई 2019 को पांचवा चरण, 12 मई 2019 को छठा चरण, और आपका जो है 7वां चरण आपका 19 मई 2019 को हुआ था। ठीक है, और पहले चरण में आपका सीट की संख्या 4 थी, दूसरे चरण में आपकी सीट की संख्या 5 थी, तीसरे चरण में आपका सीट की संख्या 5 थी, चौथे चरण में 5 सीट थी, और पांचवें चरण में आपका 5 सीट था। ठीक है, और छठे और सातवें चरण में आपका 8 सीट था। ठीक है, तो ये आपका जो है टोटल जो है सीटों की संख्या थी। तो छठा चरण में आपका 8 सीट था, सातवें चरण में 8 सीट था। ठीक है, और पहले चरण में 4 सीट, दूसरे चरण में आपका 5 सीट, तीसरे चरण में आपका 5 सीट, चौथे चरण में आपका 5 सीट, और पांचवें चरण में आपके 5 सीट थे। ठीक है, और पहले चरण में 53.44% वोट हुआ था, और दूसरे चरण में आपका 62.92%, तीसरे चरण में 61.20%, चौथा चरण में 59.27%, पांचवें चरण में 57.8%, छठे चरण में 59.38%, और आपका सातवें चरण में 53.36% वोट हुआ था। ठीक है, तो ये आपका 17वीं लोकसभा चुनाव में बिहार में चुनाव के 7 चरण में ये बताया गया। और पार्टी वाइज परफॉर्मेंस क्या रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो है बीजेपी की वोट शेयर परसेंट कितनी थी, तो 23.58% थी, और इसमें चेंजेस क्या हुआ, -5.82 का हुआ था, और आपका 17 सीट इन्होंने जीता था। लोक जनशक्ति पार्टी तो एलजेपी का 7.86% वोट शेयर थी, और 1.46% वोट चेंज हुआ था परसेंट में, और 6 सीट इन्होंने जीत दर्ज की थी। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने 21.81% वोट शेयर इन्होंने प्राप्त किया था, 6.01% इन्होंने चेंज प्राप्त किया था, और 16 सीट इन्होंने जीता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी ने 7.70% उनका वोट शेयर थी, और -0.7% जो है इनका वोट था जो घटा था, और 1 सीट इन्होंने जीता था। राष्ट्रीय जनता दल 15.36% इन्हों को वोट शेयर मिला था, और -4.74% चेंज था, और इन्हें जीरो सीट मिला था। ठीक है, तो 0 सीट इन्हें मिला था। तो ये आपका था भारतीय पार्टी वाइज परफॉर्मेंस। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी ने 17 सीट जीती थी, लोक जनशक्ति पार्टी ने एलजेपी ने 6 सीट, और आपका जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने 16 सीट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी ने 1 सीट, और राष्ट्रीय जनता दल ने 0 सीट जीता था। ठीक है, तो इस प्रकार में देखा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट जो बॉक्स है, बिहार में महत्वपूर्ण नवीन ऑपरेशन जो अभियान चला था उसके बारे में पढ़ते हैं। तो बिहार में महत्वपूर्ण नवीन ऑपरेशन अभियान, तो ऑपरेशन सिद्धार्थ जो है इसका जो क्या काम था, तो बिहार नक्सल उग्रवाद से निपटने के लिए यह अभियान चलाया गया। इसके तहत रचनात्मक कार्यों के तहत नक्सल क्षेत्रों में स्कूल, अस्पताल, सड़क जैसी आधारभूत सुविधाएं प्रदान की गई थी। तो ऑपरेशन सिद्धार्थ में क्या था, तो बिहार में नक्सल उग्रवाद से निपटने के लिए यह अभियान चलाया गया, और इसके तहत रचनात्मक कार्यों के तहत नक्सल क्षेत्रों में स्कूल, अस्पताल, सड़क जैसे आधारभूत सुविधाएं प्रदान की गई थी। नेक्स्ट आपका ऑपरेशन उजाला। तो ऑपरेशन उजाला में आपका जो है मुजफ्फरपुर के कुख्यात रेड लाइट एरिया चतुर्भुज स्थान की वेश्याओं के जीवन में आवश्यक सुधार लाकर उनके जीवन में उजाला लाना इनका उद्देश्य रहा है। तो ऑपरेशन उजाला में आपका जो क्या है, तो मुजफ्फरपुर के कुख्यात रेड लाइट एरिया चतुर्भुज स्थान की वेश्याओं के जीवन में आवश्यक सुधार लाकर उनके जीवन में जो है उजाला लाना इनका उद्देश्य रहा है। ऑपरेशन कोबरा क्या आपका, तो बिहार के माफिया गिरोह के सफाई के लिए ऑपरेशन कोबरा चलाया गया। तो बिहार के माफिया गिरोह के सफाई के लिए ऑपरेशन कोबरा चलाया गया। ऑपरेशन चाणक्य क्या है, तो इस अभियान का उद्देश्य बाजार में दैनिक उपभोग की विभिन्न वस्तुओं में मिलावट को रोकना था। तो ऑपरेशन चाणक्य किसके लिए था, तो इस अभियान का उद्देश्य
बाजार में दैनिक उपभोग की विभिन्न वस्तुओं में मिलावट को रोकना था। ऑपरेशन टोडर मिल क्या था? तो इस अभियान का उद्देश्य भूमि सुधार कार्यक्रमों में तीव्रता लाकर भूमिहीन को भूमि वितरित करना था। तो ऑपरेशन टोडर मिल क्या था? इस अभियान का उद्देश्य भूमि सुधार कार्यक्रमों में तीव्रता लाकर भूमिहीन को भूमि वितरित करना था। ऑपरेशन पैंथर क्या था? तो पश्चिमी चंपारण में फैली दस्यु डाकू समस्या को समाप्त करना उसका उद्देश्य रहा था। तो ऑपरेशन पैंथर क्या था? पश्चिमी चंपारण में फैली दस्यु डाकू समस्या को समाप्त करना इसका उद्देश्य रहा था। ऑपरेशन दशक क्या था? तो ऑपरेशन दशक आपका है आर्थिक एवं सामाजिक रूप से दुर्बल वर्ग की दशा सुधारने और उन्हें सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए बिहार में इस अभियान का संचालन राज्य सरकार की ओर से किया गया था। तो ऑपरेशन दशक क्या था? आर्थिक एवं सामाजिक रूप से दुर्बल वर्ग की दशा सुधारने और उन्हें सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए बिहार में इस अभियान का संचालन राज्य सरकार की ओर से किया गया था। ऑपरेशन धनवंतरी क्या है? तो इस अभियान का उद्देश्य अवैध एवं नकली दवाओं पर नियंत्रण स्थापित करना था। तो आपका अच्छा ऑपरेशन धनवंतरी क्या है? तो इस अभियान का उद्देश्य अवैध एवं नकली दवाओं पर नियंत्रण स्थापित करना था। ऑपरेशन चारा क्या है? तो सीबीआई द्वारा चारा घोटाले की जांच कर दोषियों को धरपकड़ करने के लिए अभियान को चलाया गया था। तो सीबीआई द्वारा चारा घोटाले की जांच कर दोषियों को धरपकड़ करने के लिए अभियान चलाया गया था। ऑपरेशन जगुआर क्या है? तो आंध्र प्रदेश और कोसी अंचल के दियारा से सक्रिय अपराधियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जगुआर चलाया गया था। तो ऑपरेशन जगुआर क्या है? तो आंध्र प्रदेश और कोसी अंचल क्षेत्र के दियारा से सक्रिय अपराधियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जगुआर चलाया गया था। ऑपरेशन मुदगल क्या है? तो वनों से पत्थर की तस्करी को रोकने के लिए इसे चलाया गया था। तो ऑपरेशन मुदगल क्या है? तो वनों से पत्थरों की तस्करी को रोकने के लिए इसे चलाया गया था। ऑपरेशन कॉम्बिंग क्या है? तो दमरिया में हुए भीषण नरसंहार के आरोपियों को पकड़ने के लिए बिहार सरकार ने ऑपरेशन कॉम्बिंग चलाया था। तो दमरिया में हुए भीषण नरसंहार के आरोपियों को पकड़ने के लिए बिहार सरकार ने ऑपरेशन कॉम्बिंग चलाया था। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर आपका एक मिनट ऑपरेशन सिद्धार्थ। तो बिहार में नक्सल ऑपरेशन सिद्धार्थ था, ऑपरेशन उजाला, ऑपरेशन कोबरा, ऑपरेशन चनक, ऑपरेशन टोडरमल, ऑपरेशन पैंथर, ऑपरेशन दशक, ऑपरेशन धनवंतरी, ऑपरेशन चारा, ऑपरेशन जगुआर, ऑपरेशन मुदगल और ऑपरेशन कॉम्बिंग था। तो हमने सबसे पहले पढ़ा बिहार में नक्सलवाद उग्रवाद से निपटने के लिए यह अभियान चलाया गया। इसके तहत रचनात्मक कार्यों के तहत नक्सल स्कूल क्षेत्रों में स्कूल, अस्पताल, सड़क जैसी आधारभूत सुविधाएं प्रदान की गई। यह आपका ऑपरेशन सिद्धार्थ का काम था। मुजफ्फरपुर के कुख्यात रेड एरिया चतुर्भुज स्थान की वैश्याओं के जीवन में आवश्यक सुधार लाकर उनके जीवन में उजाला लाना इनका उद्देश्य था। यह ऑपरेशन उजाला के तहत था। बिहार के माफिया गिरोहों के सफाई के लिए ऑपरेशन कोबरा चलाया गया। ऑपरेशन कोबरा था ये। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जो है आपका जो है अभियान का जो है बाजार में दैनिक उपभोग की विभिन्न वस्तुओं में मिलावट को रोकना था। ऑपरेशन चाणक्य का और ऑपरेशन टोडरमल। इस अभियान का उद्देश्य भूमि सुधार कार्यक्रमों में तीव्रता लाकर भूमिहीन को भूमि वितरित करना था। ऑपरेशन पैंथर पश्चिमी चंपारण में फैली दस्यु डाकू समस्या को जो है समाप्त करना उसका उद्देश्य रहा था। ऑपरेशन दशक आर्थिक एवं सामाजिक रूप से दुर्बल वर्ग की दशा सुधारने और उन्हें सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए बिहार में इस अभियान का संचालन राज्य सरकार की ओर से किया गया। ऑपरेशन धनवंतरी। इस अभियान का उद्देश्य अवैध एवं नकली दवाओं पर नियंत्रण स्थापित करना था। ऑपरेशन चारा सीबीआई द्वारा चारा घोटाले की जांच कर दोषियों को धरपकड़ करने के लिए अभियान चलाया गया। ऑपरेशन जगुआर आंध्र प्रदेश और कोसी अंचल क्षेत्र के दियारा से सक्रिय अपराधियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जगुआर चलाया गया। ऑपरेशन मुदगल तो वनों से पत्थर की तस्करी को रोकने के लिए इसे चलाया गया। ऑपरेशन कॉम्बिंग तो दमरिया में हुए भीषण नरसंहार के आरोपियों को पकड़ने के लिए बिहार सरकार ने ऑपरेशन कॉम्बिंग चलाया था। तो इस प्रकार में देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।